संजीव जी अब से 6 महीने पहले नीतीश जी एनडीए से अलग होकर के और 7 दलों की सरकार बना करके लालू जी के साथ कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है माननीय सोनिया गांधी जी से मिले। और कोई पॉलिटिकल लीडर दिल्ली में किसी पार्टी का नहीं है, इंक्लूडिंग केजरीवाल जी, जिससे उनकी बातचीत ना हुई। सबसे पहला फोन ममता जी का है। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि न रायपुर मॉडल और न तेलंगाना मॉडल हैदराबाद वाला, अगर बीजेपी से चुनाव लड़ना है और जीतना है, और जिनका अतुल जी जिक्र कर रहे थे इन्होंने कम बताया, हमारे पास बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए इनसे ज्यादा मैटर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार मॉडल के जरिए आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। 18 राज्य ऐसे हैं, एक भी कांग्रेस पार्टी का एमपी नहीं। हम तो बड़ी पार्टी नहीं है, इसलिए नीतीश जी बार बार कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, जिससे हम 55 साल से लड़ते आ रहे हैं, उस पार्टी से कि आप आइए, सबसे बातचीत कीजिए। इनकी किसी से 6 महीने में कोई बातचीत नहीं। ये अपने स्कोर तय करने पर लगे रहते हैं। ममता जी के बगैर पश्चिमी बंगाल में कोई भी कनेक्शन लगता है कट रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं केसी त्यागी साहब? कि उत्तर प्रदेश में नहीं। ममता से बात को दोहराइएगा, बीच में कनेक्शन थोड़ा कट गया था। आप ममता से बात को फिर से शुरू कीजिएगा। हेलो जी, ममता से बात को फिर शुरू कीजिएगा, कनेक्शन कट गया था केसी त्यागी साहब। ममता से बात नीतीश कुमार जी की हुई है। बगैर ममता के कोई भी बीजेपी को वहां नहीं हरा सकता। फिर कट लीजिए। नहीं नहीं नहीं, चलिए आप। नंबर 1, मायावती जी कह चुकी हैं कि मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगी। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा स्थापित और डिक्लेयर लीडर जो हैं अखिलेश यादव जी हैं। हमारे कांग्रेस के मित्रों का उनसे कोई संवाद नहीं है। हमारा तो है। मैनपुरी में हम गए उनके लिए वोट मांगने के लिए, कहने के लिए, उनका कोई संवाद नहीं। शरद पवार इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता तो हमें किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं। आप आ जाइए दोनों तेलंगाना में और उसमें, वहां उन दोनों नेताओं से इनके रिश्ते खराब है। और मैं फिर अतुल जी एक और चीज कह दूं, बगैर कांग्रेस पार्टी के देश में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं बन सकता। मैं क्षेत्रीय पार्टी और तीसरे मोर्चे के अपने मित्रों से मेरी असहमति है कि तीसरा मोर्चा बन करके हम बीजेपी को हरा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्षेत्रीय दल मिलेंगे, कांग्रेस पार्टी लीड लेगी। हमें लीड लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपकी गलतफहमी है। आप लीड लीजिए ना, आप बात कीजिए ना। क्यों नहीं ममता से बात करते? आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता है, शरद पवार आपके कांग्रेस पार्टी के नेता है, वाई चंद्रशेखर राव आपकी पार्टी के नेता है, वाईएसआर कांग्रेस और उसके नेता वो आपकी पार्टी के नेता है। अब मैं आता हूं असली बात पर। हमारे 18 साल से रिश्ते खराब थे आरजेडी से, हमारे 55 साल से रिश्ते खराब थे कांग्रेस पार्टी से। हम उनके साथ आए, मतभेद भुलाए। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम मिले और हमने तय किया और आज घोषणा की है। और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार मॉडल चलेगा, कोई मॉडल देश में बीजेपी के खिलाफ नहीं चलेगा। बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार। दिल से जब तक दिल नहीं मिलेंगे केसी त्यागी साहब, बिहार में तो चलिए आपने दिल से दिल मजबूरी के चलते या जैसे भी मिला लिए। अखिल भारतीय स्तर पर ये दिल से दिल मिलते दिख रहे हैं? बिहार मॉडल अखिल भारतीय स्तर पर लागू होता दिख रहा है आपको? भाई आप ये तय कर लीजिए कि आपको बीजेपी से लड़ना है कि केजरीवाल से। आप तय कर लीजिए कि आपको चंद्रशेखर राव से लड़ना है कि बीजेपी से। आप तय कर लीजिए कि आपको नवीन पटनायक जी से लड़ना है कि बीजेपी से। आप तय कर लीजिए कि ममता दीदी से लड़ना है कि बीजेपी से। अगले दिन सारी समस्या हल हो जाएगी। इन क्षेत्रीय दलों को दबा करके, इनकी आवाज कम करके ना कोई विकल्प बन सकता है, ना कोई अल्टरनेटिव बन सकता है। और जब इतना बड़ा काम करने चले हो, जो अतुल जी कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है,
और सारी संस्थाएं खतरे में हैं और बगैर एक आदमी कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप ही से कहना चाहता हूं, फिर आपको दूरी क्या। और अंतिम बात आपसे और कह दूं, जो इन्होंने अपने आज के रेजोल्यूशन में लिखा है, वी शुड इंक्लूड सेकुलर रीजनल फोर्सेस हु एग्री विद अवर आइडियोलॉजी। तो भाई हम तो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ करके यहां आए, और हम ही नहीं, आरजेडी, जेडीयू, बसपा, अकाली, सब तरह के लोकदल, एनसीपी, शिवसेना, वाईएसआर, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, हम तो आपसे लड़का है। तो आपकी आइडियोलॉजी को कैसे हम मान लेंगे? एक संयुक्त मोर्चा होता है। मैं एक और चीज कह रहा हूं, मैं उसका मिनट का गवाह हूं, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1974 में जब जेपी मूवमेंट पीक पर था, चौधरी चरण सिंह अकेले नेता थे जो कहते थे कि इंदिरा जी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक एक दल ना हो। जेपी निर्दल आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, जनसंघ तैयार नहीं थी। मुरारी भाई ने कहा घर बैठे ही मुझको राज मिल जाएगा। सोशलिस्ट कहते थे कि हम लड़ेंगे। 1975 में जिस दिन इमरजेंसी लगी है, मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, दिल्ली की सड़कों में 5 आदमी विरोध करने वाले नहीं थे, ना चरण सिंह जी के लिए, ना आरएसएस के लिए, और ना जेपी के लिए। जब जेपी जेल से छूट करके आते हैं तो वो महसूस करते हैं कि भी बहुत बड़ी गलती हुई। अगर चरण सिंह की बात मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ते। नंबर 1। नंबर 2, जब वीपी सिंह आए हैं 89 में, पूरे देश में देवीलाल लिए घूमते थे। वीपी सिंह जी को भी यही गुमान था कि तू पूरे देश में घूमेगा और कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली उनको भी देवीलाल जी के कहने पर जनता दल बनाना पड़ा, जिसमें सारी पार्टियां आई। तो मैं पार्टी को एक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सारे मिलेंगे तो बीजेपी का मुकाबला होगा, वरना अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ प्रस्ताव पास कीजिए। आप मिलते क्यों नहीं है? 6 महीने से आपने नीतीश कुमार को भी एक बार फोन नहीं किया, जो आपकी एकता का, आपके विचारों का, आपकी रणनीति का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है, जो रोज कहता है नहीं तीसरा मोर्चा नहीं पहला मोर्चा बनाइए, जो रोज कहता है कि कांग्रेस पार्टी को लीड लेनी चाहिए। तो लीड लीजिए ना बाबा।